पत्रकारों से करवा दिए। अब देखिए ये तो आप ये भाई हरिकेश जी के शब्द है। हम तो ये मतलब बहरहाल जो पत्रकार स्टूडियो में बैठ के हत्यारा बना रहे थे, अब उन्हीं पत्रकार के शक्ल में हत्यारे आने लगे हैं। वैसे तो बहुतायत में कल मान लीजिए एक मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी सोचे कि भाई हरिकेश सिंह जो है वो गलत है, तो मेजोरिटी आएगी हरिकेश सिंह को मार देगी। और इस समय जो सिचुएशन है वो न्याय को दरकिनार करके गोली मारो की राजनीति चल रही है, जो हम लोगों ने दिल्ली के दंगों में देखा था कि गोली मारो। ये तो पुलिस के सामने 3 लड़के आते हैं, मतांध लड़के, और वो जो 3 लड़के हैं वो उसकी हत्या करके चले तो क्या जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। गौर करने वाली बात क्या है कि हत्या करने के बाद कहते क्या है वो, जय श्री राम। ये हत्यारे हर घर में पैदा हुए। वो ये आई कि ये तीनों लड़के पुलिस की जीप से बाहर हुए। मतलब ऐसा लगता है आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, कुछ भी सुनिए, 4 लोग आएंगे जिनको आपकी बात पसंद नहीं है, वो आपको गोली मार के चले जाएंगे। दुखद एक और है जब ये हो रहा है ना तो आदमी मुस्कुरा के और खुश होकर बात कर रहा है। ये बड़ा पैदा कर कौन रहा है, सियासत पैदा कर रही है। पैदा कर कौन रहा है, जो हत्याओं को सेलिब्रेट करते हैं न्यूज रूम के अंदर, वो मीडिया हाउसेस पैदा कर रहे हैं। ये भी है नीरज कि डॉक्टर कह रही है कि 10 मिनट पहले हम लोग को खबर आई थी कि एक माफिया को उभारा जाता है, उसका यूज किया जाता है और लास्ट में उसी को कहा जाता है कि अब इसको एनकाउंटर में मार दो। हाँ, बिल्कुल, नेता आता है और कहता है कि इसको रिपोर्टर से एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब वो तीनों मीडिया के लड़के आए होंगे तो बाकी लड़कों ने पहचाना ही नहीं। 18 राउंड की फायरिंग वो कर रहे हैं और पुलिस उसके पैर तक पे गोली नहीं मारी। एक रिपोर्टर था, उसने एक बात कही कि पुलिस वाले ने आकर मुझसे कहा कि हमारा एक पुलिस वाला घायल हुआ, ये भी बता दें। इसका मेडिकल जांच होने वाला था। उस हॉस्पिटल की डॉक्टर क्या कहती हैं कि हमने कहा था भाई टीम हम भेज देते। ये तमाम ऐसे यादव जाति के भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप यादव हैं तो ठाकुर को लिख रही है, ठाकुर है तो यादव। और कौन कैसे लेके जाएगा, और पैसे लेकर के FIR लिखी जा रही है, पैसे लेकर के किसी की अरेस्टिंग होती है, और जब कोई ज्यादा पैसा दे देता है तो दूसरा वाला फंसा दिया जाता है। फिर तो हम आपको बोल देंगे चुप रहो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री गवर्नर को कह सकते हैं कि चुप रहो, तब तो सब चुप रहो। ये भी बात आ रही है। खबर है हत्या की, मर्डर की। अभी हम लोग 4 दिन पहले असद पे डिस्कस कर रहे थे कि असद का एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर जो है एकदम पूरा फिल्मी स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल में किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, वो क्रिमिनल था, उस पर तमाम आरोप थे, बहुत सारे मर्डर्स के आरोप थे, बहुत सारे एक्सटॉर्शंस के आरोप थे, लेकिन एक कानून की व्यवस्था होती है कि भाई सिस्टम से कानून में ले आ करके किसी तरह से उसको कानून का राज। एग्जैक्टली, मतलब प्रोसेस होता है ना भाई, रूल ऑफ लॉ है ना देश के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि आप गलत हैं और चलिए आम जनमानस के नजरिए में भी अब प्रूवन भी आप गलत हो गए तो उसकी सजा देने का हक जो है वो लोगों को किसने दे दिया। ऐसे तो बहुतायत में कल मान लीजिए एक मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी सोचे कि भाई हरिकेश सिंह जो है वो गलत है, तो मेजोरिटी आएगी हरिकेश सिंह को मार देगी। ये आपका रूल है। अभी हम लोग उस दिन भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हैदराबाद में जो हुआ था, जिसको जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था, एग्जैक्टली उसका इम्पैक्ट और बड़ा होता है, बिल्कुल प्रभावशाली। इसमें ना एक चीज मुझे जुड़ती हुई दिखती है, क्या है कि हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने किया। असद का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने किया। अतीक की हत्या हुई और यह हत्या पुलिस ने नहीं की। पुलिस के सामने 3 लड़के आते हैं, मतांध लड़के, और वो जो 3 लड़के हैं वो उसकी हत्या करके चले तो क्या जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आते हैं या खुद लाए जाते हैं, ये तमाम चीजें तो तफ्तीश के बाद, अगर होती है तफ्तीश, तो सामने आ जाएगा। गौर करने वाली बात क्या है कि हत्या करने के बाद कहते क्या है वो, जय श्री राम। लवलेश तिवारी एक लड़का है, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे क्या लिखता है, शास्त्रों नहीं शस्त्रों वाला ब्राह्मण। और क्या ये लवलेश तिवारी अकेला है राकेश जी? एक्चुअली मुझको इसके पीछे जो कहानी दिखती है ना, जब परशुराम को ले आकर के फरसे वाला दिखाया जाना शुरू होता है, जब धर्म में उन्माद शुरू होता है, ये हम लोग अभी 4 दिन पहले भी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसी चीज का ये अतिरूपेण होता चला जा रहा है, जिसका हम लोग को खतरा महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, कुछ भी सुनिए, 4 लोग आएंगे जिनको आपकी बात पसंद नहीं है, वो आपको गोली मार के चले जाएंगे। बिल्कुल भी हम अतीक अहमद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि चाहे कोई अतीक अहमद हो, चाहे कोई भी और हो, कुलदीप सेंगर हो, ब्रजेश सिंह हो, कोई भी, ब्रजभूषण सिंह हो, कोई भी हो, तमाम लोगों के अपने संवैधानिक अधिकार हैं और कानून की एक मर्यादा है, कानून का एक प्रोसेस है। भाई प्रोसेस पर फॉलो क्यों नहीं होता है? मुझे डर किस चीज़ का है? मुझे डर इस चीज़ का है कि लवलेश हो,
सनी सिंह हो या फिर अरुण मौर्य हो, ये केवल 3 लड़के नहीं हैं। ये केवल उन 3 परिवारों का ही मामला नहीं है कि उन 3 परिवारों में ऐसे हत्यारे पैदा हो गए हैं या ऐसे पैदा होने के बाद लोग ऐसे हत्यारे बन गए हैं। ये हत्यारे हर घर में पैदा हो रहे हैं। पैदा कर कौन रहा है? सियासत पैदा कर रही है। पैदा कर कौन रहा है? जो हत्याओं को सेलिब्रेट करते हैं न्यूज रूम के अंदर, वो मीडिया हाउसेस पैदा कर रहे हैं। जो डेली आप जो तलवार लेके उग्र भीड़, हिंदू राष्ट्र ये सब जो करते हैं, धर्मांध जो बना रहे हैं लोगों को, आप तो हत्यारा बना रहे हैं। सही बात। और शर्मनाक ये है हरिकेश जी की, और इस हत्यारा बनाने के कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों ने इतनी बड़ी घटनाएं देखी, चाहे 2008 की बात कह लें मुंबई हमले की, चाहे 2001 की बात कर लीजिए कि पार्लियामेंट, उनके भी इतने बड़े आतंकियों को पकड़ा गया और उस पर एक सिस्टम जनरेट हुआ कि भाई न्याय कैसे होता है, एग्जैक्टली, और तेजी से न्याय कैसे होता है, इस चीज़ को स्थापित किया जा रहा था। बेशक। और इस समय जो सिचुएशन है वो न्याय को दरकिनार करके गोली मारो की राजनीति चल रही है, जो हम लोगों ने दिल्ली के दंगों में देखा था कि गोली मारो इनको। ये तो क्लियर सा नारा हो गया ना भाई कि प्रधानमंत्री एक बार उद्घोष करते हैं कपड़ों से पहचानो, अब उस नारे का एग्जीक्यूशन चल रहा है। कुछ मंत्री सीधा उद्घोष करते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और ये सर्टिफिकेशन तो कर ही रहे हैं गद्दार कौन। तो भैया तुम सर्टिफाई कर दो ये लोग गद्दार हैं, और 4-5 लोग, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे। एक भी राजनेता का बच्चा आपको लगता है श्री राम के नारे लगा रहा होगा? कितने सारे आप देख डालिए, तमाम उदाहरण है। लेकिन हमारे घरों के बच्चों को, आम घरों के बच्चों को ये लोग बरगला रहे हैं। अब इस दिशा में ले जा रहे हैं। ये लोग राम भक्त बनाने के चक्कर में सिलेबस खत्म कर रहे हैं, पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हटा करके आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और नेक्सस की हालत जहाँ तक है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत स्पष्ट है, इलाहाबाद की राजनीति में जो नेक्सस है वो पूरे देश की राजनीति में नेक्सस है। आप चाहे प्रशासनिक गठजोड़ कहिए, चाहे आधिकारिक गठजोड़ कहिए, चाहे आपके बिजनेसमैन हो, चाहे माफिया हो, बहुत सारी फिल्में हैं। अगर ध्यान दो तो बहुत सारी फिल्में हैं, चाहे वो गर्दिश रही हो, जाने भी दो यारों रही हो, या फिर आपकी शूल रही हो, वास्तव रही हो। वास्तव तो बहुत बड़ी कहानी है। वास्तव बहुत बड़ी कहानी है। एक माफिया को उभारा जाता है, उसका यूज किया जाता है, और लास्ट में उसी को कहा जाता है कि अब इसको एनकाउंटर में मार दो। नेता आता है और कहता है कि इसको मारो। बिल्कुल ठीक। यहीं पर अतीक अहमद के पीछे सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या कोई ऐसा नेक्सस तगड़े वाला काम कर रहा है क्या वहाँ पर। और सही मायने में जो ईडी के छापे हुए, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर बातें आई, किन बिजनेसमैन के यहाँ छापे हो रहे हैं, कौन नेता उनके पीछे हैं, इन नेताओं से क्या संबंध अतीक अहमद का है। खुद अतीक अहमद माफिया भी है और नेता भी था। बिल्कुल ठीक बात। ये दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये पूरे इलाहाबाद के माहौल में इस समय भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो आई ना, वो ये आई कि ये तीनों लड़के पुलिस की जीप से बाहर उतरते हैं। वहाँ के कई लोगों ने ये बात देखी कि वो सुनने में आ रही है। हाँ, ये तीनों लड़के वहाँ पुलिस की जीप से बाहर आते हैं। अगर ये कहानी भी है तो सोचिए कि कितनी बड़ी कहानी कि पुलिस खुद उन तीनों को लेकर आ रही है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, हम लोग तो जर्नलिज्म में काफ़ी समय गुजार भी चुके हैं, रिपोर्टर्स एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब वो तीनों मीडिया के लड़के आए होंगे तो बाकी लड़कों ने पहचाना ही नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली। जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को खूब पहचानते हैं। 50-50 रिपोर्टर एक दूसरे को पहचानते हैं। डेली घटनाक्रमों में मिलते ही होंगे आपस में। कैमरा पर्सन्स पहचाने जाते हैं। मैं बताता हूँ ना, वीडियो जर्नलिस्ट है, कैमरा पर्सन है, रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, करेस्पॉन्डेंट है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं कि अरे भाई फला आ रहे हैं। तो जब वो उतर के आए होंगे, शामिल हुए होंगे कैमरा वगैरह लेकर, तो मैं ये आश्चर्यचकित हूँ कि वहाँ के क्या 4-5 लड़कों ने ये पहचाना नहीं होगा कि यार ये कौन से रिपोर्टर आ गए, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आ गए, दिल्ली से भेज दिए गए हो। और इतनी उम्र नहीं है कि वो दिल्ली से भेजे जाए। ठीक बात है। ना ही सीनियर जर्नलिस्ट दिख रहे थे, वो लड़के से दिख रहे थे और एकदम लोकल छाप दिख रहे थे। देखिए, आपने एक बात बड़ी मजबूत कही और जो चल रही है कि पुलिस जीप से वो लड़के बाहर आए थे जिन लोगों ने शूट किया अतीक को और अशरफ को। एक और मामला बड़ा अच्छा है कि जब वो अकेले, जब 18 राउंड की फायरिंग हुई है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया 18 राउंड की फायरिंग वो कर रहे हैं और पुलिस उसके पैर तक पे गोली नहीं मार पाई। पुलिस वाला नहीं मार रहा है भाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद एक अकेले लड़के को 3-3 पुलिसकर्मी ऐसे करके पकड़ रहे हैं। चैनल पे तो जो एक रिपोर्टर था उसने एक बात कही कि पुलिस वाले ने आके मुझसे कहा कि हमारा एक पुलिस वाला घायल हुआ, ये भी बता दीजिए। तो बोला भाई हमने तो नहीं देखा, कहाँ पुलिस वाला घायल हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि जब फायरिंग चल रही है तो कोई गोली कहाँ से छटक के लग सकती है किसी को। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस जाने दे रही है। हाँ, मतलब हो सकता है कि बिल्कुल वेल प्लान हो, पूरी तरीके से प्लान।
दूसरी चीज क्या है कि वो लड़के जब वो पकड़े गए तो वो कहते हैं कि हम नाम बनाना चाहते थे इसलिए हमने शूट कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी के कारण हम पकड़े गए। इसका मतलब पूरे मामले में असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक की हत्या तक उत्तर प्रदेश पुलिस कटघरे में थी। इस पूरे मामले में एक आदमी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अप्रिशिएट किया है। वो अप्रिशिएट कौन कर रहा है? अतीक का जो हत्यारा है। क्या कहानी है भाई? नाम ही बनाने की अगर कहानी देखी जाए तो एक उसकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आई थी, वो भी फिल्म इसी दिशा में थी, लेकिन उसमें वो खुलेआम गोली जाकर के उस बदमाश को मारता है और खुद बदमाश बनना चाहता है। हाँ हाँ, आपको नाम बनाना है तो भैया वो जब खुला था तब क्यों नहीं मारा? तब मारते, तब इतना दम नहीं था उसको मारने का। और देखिए तमाम जो घटनाक्रम है, जैसे जो जिस हॉस्पिटल में इसका मेडिकल जांच होने वाला था, उस हॉस्पिटल की डॉक्टर क्या कहती हैं कि हमने कहा था भाई टीम हम भेज देंगे। मुख्तार अंसारी के विषय में उसने कहा कि भेजे भी थे। हाँ, भेजे भी थे। अतीक अहमद जिसको आप साबरमती से यहाँ तक लाए, तब तक किसी मीडिया से उसने बातचीत नहीं की। एक दिन पहले असद का एनकाउंटर होता है, उसके अगले दिन आप उसको मेडिकल जांच के लिए इतनी रात को ले जाते हैं, अमूमन दिन में ले जाया जाता है। विषय ये भी है नीरज कि डॉक्टर कह रही है कि 10 मिनट पहले हम लोग को खबर आई थी कि आ रहा है। हाँ, वही मतलब आप एकदम डायलेमा में रखे हुए। बिल्कुल, कि कब लेके जाना है, कब लेकर आना है, आपको पता ही नहीं। इसका मतलब कुछ ही लोगों को पता है। बिल्कुल। और क्या उन कुछ लोगों में से वो 3 लोग भी हैं? खैर ये तो वक्त बताएगा, तफ्तीश बताएगा। अगर होती है तो, नहीं तो क्या पता। अतीक भी तो माननीय बन ही गए थे। लखनऊ में भी एक घटना हुई थी, बहुत पहले की घटना है। एक नूरा नाम का बदमाश था और वो आतंकी उसमें पकड़ा गया था। तो उसको जहां से सीधा लेके जाना चाहिए था न्यायालय, उसको घुमा के मोतीबाग साइड से लेके जा रहे थे। और हुआ क्या था कि पुलिस गाड़ी के सामने सीधे एक बाइक आती है और टकरा के गिर जाती है जी। और वहां एनकाउंटर हो जाता है और उसको मार के वो चले जाते हैं। हाँ। ये भी पुलिस की उस समय की रणनीति थी, लेकिन यहाँ लगा कि अगर रिपीटिशन वैसा ही किया गया तो कुछ गड़बड़ होगा। ये डाउट क्लियर। हाँ, तो पटकथा जो है वो चेंज हो रहा है। मुझे लगता है मुंबई के जो लोग होंगे वो बेचारे अब सदमे में होंगे, नहीं वो यहाँ पे हम पटकथा लिख रहे हैं तो पुलिस हमसे अच्छी लिख रही है। क्या देश की पुलिस हायर कर रही है पटकथा लेखकों को? आइए आप बताइए, और थोड़ा सा जो फिक्शन लिखा जाता है कि आप इस तरह की फिक्शन लिखिए और हम उस पर काम करेंगे। या फिर क्या पता देश की पुलिस जो है वो इतनी स्किलफुल हो गई है कि खुद पटकथा लिख रही है। दुखद एक और है नीरज कि जब ये हो रहा है ना तो आदमी मुस्कुरा के और खुश होकर बात कर रहा है। ये बड़ा दुखद है। पब्लिक खुश होकर बात कर रही है कि भाई बहुत बढ़िया हुआ, मार दिया गया। एंकर्स उतने ही उत्साहित हैं। और नेताओं की तो हालत वो है कि कोई नियति लिख रहा है, कोई लिख रहा है कि इसी धरती पर पुण्य और पाप का वो होता है कि यहीं पर पूरी जो है न्याय व्यवस्था जो यहीं पर हो जाती है। न्याय करने की व्यवस्था आपको इस तरीके की दे दी गई है कि आप किसी भी क्रिमिनल को जाके सीधे गोली मार दीजिए। बिल्कुल, एक जो आपने कहा है ना, नियति और कर्म जो लिख रहे हैं, कर्म विधान से जोड़ रहे हैं। नेहा यादव हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और नेता हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट मैं पढ़ रहा था कि नीचे लिस्ट संलग्न है, ये सभी मुख्यमंत्री ठाकुर योगी आदित्यनाथ की जाति के, और गलत शब्द हैं जो मैं लेना नहीं चाहूंगा। जो लिस्ट है वो देखें, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, उदय भान 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, शनि सिंह, संग्राम सिंह। इसको मैं काउंटर कर दे रहा हूँ। ये यादव लिख दी हैं, इनको नाम नहीं मालूम होंगे, दुर्गा यादव, रमाकांत यादव, है ना, ये तमाम ऐसे यादव जाति के भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप यादव हैं तो ठाकुर को लिख रही है, ठाकुर है तो यादव को। पॉलिटिकल करना है ना। आपने एक बड़ा अच्छा नेक्सस की बात कही थी। वही पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो यादवों को भी बचाएगी, वो ठाकुरों को भी बचाएगी, वो ब्राह्मणों को भी बचाएगी। जहां से जिसका जो फायदा मिलता होगा उसको बचाया जाएगा। अभी उसी दिन तो ये बात कह रहा था कि अपनी जाति का, अपने धर्म का है तो बड़ा दबंग है, तो बड़ा और उसकी जाति का, उसके धर्म का है तो बड़ा बदमाश है और बहुत ज्यादा माफिया है, गुंडागर्दी करता है। ये एक व्यवस्था भी खराब है। ये व्यवस्था तो बिल्कुल ही खराब है। और इसी तरह की व्यवस्था ने तो इस तरह के स्थितियों को जन्म दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन काम ये है कि सरकारें इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि कानून व्यवस्था का स्थापना होनी चाहिए। कानून से मिलेगा जो न्याय है ना, दंडात्मक, वो आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए भाई, MIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़ा अच्छा होता अगर ड्यू जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो फॉलो होते। बड़ा अच्छा होता जब अदालत इसको सजा देती। बड़ा अच्छा होता कि कठोर से कठोर सजा इस व्यक्ति को मिलता, तो मजबूत एक संदेश जाता लोगों के बीच में कि भाई ये देखो लॉ फॉलो हुआ, और लॉ, अतीक अहमद भी लॉ को ब्रीच नहीं करता। कसाब के लिए चाहे जो भी किया गया हो, 4 साल में उसको फांसी की सजा हुई। बिल्कुल।
आपके जो वो थे जिस संसद के उसमें फंसे हुए थे, डॉक्टर वो जो नाम नहीं आता, अफजल गुरु, अफजल गुरु की बात अगर करें तो उनके साथ भी वही हुआ। मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर सिस्टम के तहत दिया गया काम होता है तो वो स्थापित करता है कि देश में कानून का राज है, लोकतंत्रात्मक राज है। आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास पुलिस के पास जाने से, आखिर पुलिस के पास जाने से लोग कतराते क्यों? हाँ, ये मसला ही यही है। मसला यही है ना, बिल्कुल है। पुलिस ये काम करेगी तो पुलिस के पास कौन जाएगा? ठीक बात है। और कौन कैसे लेके जाएगा? और पैसे लेकर के एफआईआर लिखी जा रही है, पैसे लेकर के किसी की अरेस्टिंग होती है, और जब कोई ज्यादा पैसा दे देता है तो दूसरा वाला फंसा दिया जाता है। मतलब वो तो एक जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं कि फलाने आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो ये काम हो जाएगा। अभी तक कुछ ऐसा हाँ, अभी तक ये बातें ना दबी छिपी होती थी, लोग कहते थे कि पुलिस के पास ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब दिख रहा है कि पुलिस कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। आपने पॉलिटिकल नेक्सस की जो बात की थी उस बात को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि भाई जैसे अतीक अहमद था, लंबा चौड़ा इसका जो है वो कर्म रहा है। हाँ, है ना, इस लंबे चौड़े कर्म में अनगिनत आदमी होंगे, अनगिनत लोग होंगे जो पॉलिटिकल गैलरीज में होंगे और बड़े माननीय बन के बैठे हुए होंगे जिसके साथ इसके रिश्ते होंगे, अनगिनत बिजनेसमैन होंगे जिसके साथ ये चलता रहा होगा। बस दीपक भार्गव के यहाँ आपने रेड डाला, संजीव अग्रवाल के यहाँ आपने रेड डाला, और कई लोगों के यहाँ आपने रेड डाला, 15 जो उसके अलाई थे उसके यहाँ आपने रेड डाला। उन रेड में निकला क्या है? उनके संबंध अतीक अहमद के साथ थे। और उनके संबंध किन किन राजनेताओं के साथ हैं? नेताओं के साथ हैं, बिल्कुल है। वो कब निकल के सामने आएगा? अतीक अहमद से आपने और जानकारियां क्यों नहीं निकलवाई? तो वही बात आती है जो आपने कहा कि पॉलिटिकल नेक्सस है, ये बिजनेसमैन के लॉबी को, कि पॉलिटिकल लॉबी को, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी को, कि जुडिशियल लॉबी, किसको दिक्कत हो रही है? गोधरा कांड के बाद अगर ये काम इसी तरह से होता तो क्या क्या होता? हाँ, इसको कहने की जरूरत तो नहीं है। बेशक जुडिशियल सिस्टम में जाके ही कुछ चीजें बची, कुछ चीजें छोड़ी गई। बिल्कुल, नहीं तो आरोप किस पर थे और कौन कौन लोग क्या क्या हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी है कि आपको पॉलिटिकल गेन करना हो, चाहे जो भी करना हो, आप इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। इसमें भले ही योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रशासनिक हलकों में और चीज़ों को ये देख समझ के चीज़ें समझनी होंगी कि सही मायने में। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी इसके बाद भी कहानियां बाकी हैं। हाँ, कहानियां तो सारे, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात कर लीजिए, चाहे शाइस्ता की बात कर लीजिए, उनकी बीवी की, उनकी भी कहानियां बाकी हैं। अभी उसमें क्या निकलने वाला है ये भी एक समस्या है। मुख्तार अंसारी की सबकी निगाह है। बिल्कुल ठीक बात। मुख्तार अंसारी को 2 बार जब लाया जा रहा था, लगातार मीडिया पीछे पीछे थी। वहां से लाए जाने पे पंजाब से यहां तक कुछ नहीं हुआ। और आज तो ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा था मुख्तार अंसारी। और अहमदाबाद से लेकर के यहां तक आ गए। सोचिए कि शौचालय जा रहा है शौच करने, उस पर भी फोटो चल रही है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब लाइव फुटेज। यानी पुलिस ये बात समझ रही थी कि अगर हमने एनकाउंटर किया तो दिक्कत है, तो मामला खराब हो जाएगा, तो परिस्थितियां बदलिए। तो परिस्थितियां बदल के पत्रकारों से करवा दिए। अब देखिए ये तो आप ये भाई रिकेश जी के शब्द है। हम तो ये मतलब बहरहाल जो पत्रकार स्टूडियो में बैठ के हत्यारा बना रहे थे, अब उन्हीं पत्रकार के शक्ल में हत्यारे आने लगे हैं। कितने शर्मिंदगी की बात है। उससे शर्मिंदगी की ज्यादा बात ये हो रही है कि मीडिया में जो चर्चा चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि ये तीनों एक साथ कैसे आए। तीनों कासगंज और कहाँ के जगह दूर दूर के इलाकों के हैं, तीनों एक साथ कैसे आ गए, एक सोच में कैसे आ गए। तीनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मुझे याद है, कर्मा मूवी में निकलते हैं दिलीप कुमार, अपराधियों को ही 3 अपराधी चाहिए, वो अपराधियों को ले जाके डॉक्टर डैन को मारना है, क्रिमिनल को मारना है क्रिमिनल्स के थ्रू। सेम चीज थी शोले में। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को निकालते हैं जेल से कि यही मार पाएंगे गब्बर को। पिक्चरों से भी कुछ सीख रहा है समाज, पुलिस भी सीख रही है मुझे लग रहा है। हाँ, नए जमाने की पुलिस पिक्चरों से गजब का प्रशासनिक व्यवस्था ठाए करके गोली चलाने वाली पुलिस है ना। बहरहाल चलिए, ये नियति है। सबसे ज़्यादा दुख हरिकेश जी इसी बात का होता है कि ये लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य या फिर ये सनी सिंह, ये केवल 3 लड़के नहीं हैं, ये केवल उन 3 परिवारों की कहानी नहीं है, वे केवल उन 3 परिवारों की त्रासदी नहीं है। ऐसे लड़के हर घर में, हर परिवार में लगातार बनाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया इनको बना रहा है। जब हमने पहले दिन बातचीत की थी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में, तब मैंने जिक्र किया था कि कैसे रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो खतरा लगता है, कैसे रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो डर लगता है सवाल पूछने से कि कोई धर्मांध व्यक्ति, कोई मतांध व्यक्ति
मारपीट ना कर दे, एक और अब तो बहुत- गोली मारने तक की नौबत आ गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि अपने देश के चारों ओर अगर आप निगाह डालिए तो अफगानिस्तान, सीरिया, श्रीलंका, ये वो देश हैं जहाँ पर एक धर्म को प्रश्रय देने और उसको बढ़ावा देने के एवज में इन देशों ने अपना अस्तित्व खोना शुरू कर दिया। और हम और देशों, अपने ही देश की बात करें ना, हमारे ही देश से दो टुकड़े निकले, भाई हिंदुस्तान रहा और पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान की क्या गति? क्या गति हो गई? डेली आतंकवादी हमले होते हैं। अफगानिस्तान, वहाँ तालिबे इल्म थे जो लोग, वो तालिबानी शासक बनकर क्या कर रहे हैं देखिए। तो हम क्यों ना कहें कि हम उस तरह के रास्ते पर चल रहे हैं, आखिर क्यों हम नजर बंद करके बैठे रहें? सही बात है। एक धर्म को इतना भयंकर प्रश्रय दे देना और दूसरे धर्म को एकदम नेस्त नाबूद कर देने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपनाने लगे। अरे शिक्षा की दिशा में काम करते, कुछ साइंटिफिक वे में काम करते, कुछ वैज्ञानिक तकनीकियों की बात करते। चलिए, अब जब सब कुछ हो गया है तो यही बता दीजिए कि जो पिस्तौल बैन है, प्रतिबंधित है देश में, वो उन 3 लड़कों के पास पहुंची कैसे? नहीं, अब ये प्रतिबंध की बात करोगे तो फिर तो हम आरडीएक्स पे चले जाएंगे। लंबी बात हो जाएगी कि हाँ, फिर तो हम आपको बोल देंगे चुप रहो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री गवर्नर को कह सकते हैं कि चुप रहो, तब तो सब चुप रहो। ये भी बात आ रही है। हाँ, यही कल्चर ही हो गया है चुप रहो वाला। मलिक की बातों को डाइवर्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। हाँ, ये बात भी। और कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे एपिसोड्स कि कोई एक बड़ा मामला उठता है, उसको दबाने के लिए कोई एक मामला आ जाता है ना? तो हो सकता है, गॉड नोज क्या सही और क्या खतरा गलत। हर तरफ है, लेकिन समाज को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले इलेक्शंस में या जिस भी चीज़ों पर आपको ये बहुत गौर करके देना पड़ेगा वोट कि भाई हम किसको चुनने जा रहे हैं और देश की राह क्या होनी चाहिए। देखिए, मतांध और धर्मांध समाज क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। 2 दिन और इंतजार करिए, देखिए शाइस्ता के बारे में क्या खबर आती है, गुड्डू मुस्लिम का क्या होता उनका है, क्या होता है, मुख्तार अंसारी का क्या होता है, वो क्या सोच रहे हैं बैठ करके, इन 3 हमलावरों का क्या होता है, इन 3 हत्यारों का क्या होता है, ये ये भी भी निगाह है, बहुत जरूरी है। क्या मालूम कि दबाने के लिए इनको भी पता, और क्या पता माननीय बन जाए कहीं माननीय के बन जाए। आज से 4-5 सालों बाद। हाँ, कहीं फूलों की माला ना पहनाने लगे सब। देखो जो भी होगा देखा ही जाएगा, तो देख ही सकते हैं। हाँ, खबरें ही आनी है।